हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य क्या है। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य तत्कालीन भाषा में रचा, वही साहित्य सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। राहुल संगृत्यान ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा, आहप्पा, महोपा आदि। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश, जो 769 ईस्वी में रची गई है। सरहप्पा की रचना क्या है? दोहा है, 769 ईस्वी में। इन्हें सराहपाद भी कहा जाता है, जैसे सरहप्पा को सराहपाद भी कहा जाता है। इनमें 32 बौद्ध धर्म के विकृत रूप वज्रयान या सहजयान से सिद्धों का संबंध है। अनुभव कराने के लिए उपनिषदों में प्रतिपादित सुख को ही वज्रयानियों ने सब कुछ मान लिया है। इसलिए संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग आवश्यक है। इस स्त्री को शक्ति योगिनी कहते थे। पंचमाकार का अबोध सेवन इस साधना का अनिवार्य अंग था। ये प्रांगत, तांत्रिक और अलौकिक शक्तियों के स्वामी माने जाते थे। सिद्ध साहित्य बहुत दिनों तक अज्ञात अवस्था में था। सन 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री को इसका पता चला। राहुल संगृत्यान ने हिंदी काव्यधारा में 18 सिद्धों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया। सबरप्पा, लुइपा लेख है। सबरप्पा चारुपद, जो 780 में रचनाएं हुई। लुइपा सरप्पा के शिष्य थे। रचना का उल्लेख नहीं मिलता है इनके में। इन सिद्धों के काव्य का वर्ण विषय है सहज, संयम, गुरु सेवा, सहज मार्ग, पाखंड आदि। सिद्धों ने आद्य के स्थान पर अनुभूति को महत्व प्रदान किया है। निर्वृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति अथवा राम का उद्देश्य दिया है। सिद्ध काव्य दो रूपों में उपलब्ध है, दोषाकोश और चारपद। दोषाकोश क्या होता है देखेंगे। छोटे छंदों में लिखे हुए हैं और उनमें उनके दार्शनिक सिद्धांत रखे गए हैं। चारपद क्या होता है देखेंगे, जो विशेष प्रकार की पूजा के लिए अवसर पर गाए जाने के लिए। सिद्ध कवियों का प्रतिपाद्य विषय था वज्रयान धर्म। वज्रयान धर्म में तंत्र, मंत्र तथा हठयोग की साधना प्रधान थी तथा उसमें विकृत रूप से मद और मैथुन का भी सन्निवेश था। सिद्ध संतों के दो रूप मिलते हैं, तंत्र विद्या के प्रचारक के रूप में, वामाचार के रूप में। दोनों एक शाखा के अंतर्गत होते हुए भी विभिन्न विचारों का प्रतिपादन करते हैं। वामाचार सिद्धों ने पंचमाकार मांस, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन का सेवन करना जीवन के लिए आवश्यक बताया है। ये भोग एवं योग साहित्य दोनों को मोक्ष का साधन मानते हैं। इसलिए इनका भोग संबंधी साहित्य अश्लीलता से कूट कर भरा है। सदाचार और धर्म को महत्व देने वाले सिद्धों का वास्तविक शिष्ट है तथा उसमें दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। उनकी कविताओं में रहस्यवाद का वह बीज मिलता है जो आगे चलकर कबीरदास आदि संत कवियों की वाणी से प्रस्फुट हुआ। सिद्ध साहित्य का चरम उद्देश्य है बोधि चित्र को प्राप्त करना तथा बोधि चित्र करुणा और शून्य के मेल से प्राप्त होता है। इसी का महानिवाण कहा गया है।
सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखेंगे हम। सिद्धों ने वेद तथा ब्राह्मणों का विरोध किया है। दूसरा है आचार तथा नैतिकता पर अधिक बल नहीं दिया है सिद्धों ने मन को निश्चल बनाने पर सबसे अधिक बल दिया गया है। सिद्धों के समय एक विशेष प्रकार की साधनापरक शब्दावली का निर्माण हुआ, जैसे खसम बराबर चित्र था, बराबर आकाश बराबर शाम, फिर सम्मान हुआ। ज्ञान की उपेक्षा थी। पंचमाकार को महत्व देना, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन पतन का कारण था ये। सातवां है संध्या भाषा का प्रयोग। बुद्ध जहाँ दुखवाद की परिकल्पना करते हैं, सिद्ध वहीं महासुख की परिकल्पना करते हैं। स्त्री को साधना के केंद्र में रखा, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।